नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस समय पूरे देश में यह चर्चा हो रही है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या बाबा बालकनाथ बनेंगे या कोई और बनेगा, उस वक्त मोदी और शाह किसी नए प्लानिंग में जुट गए। और ये जो नई प्लानिंग है वो जल्दी चुनाव कराने की है और इसके पीछे बड़ा खेल है। अब दिल्ली में इस बात की ज़ोरों पर चर्चा है, खासकर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कुछ करीबी ऑफिसर हैं या फिर जो नेता हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेतृत्व से जुड़े हुए हैं, उनमें इस बात की चर्चा है कि 22 जनवरी यानी अगले ही महीने जब राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य उद्घाटन अयोध्या में होना है और उसके 4 दिन बाद 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के बाद, रिपब्लिक डे के बाद किसी भी दिन यानी 27 और 28 जनवरी को मोदी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है और फैसला है जल्दी चुनाव होने का। और ये चुनाव जो अब तक अप्रैल और मई में हो रहे थे, यानी 2019 में जो चुनाव अप्रैल और मई में हुए, 23 मई को उसका फैसला आया। ये चुनाव इस बार कोशिश है मोदी और शाह की कि ये चुनाव बजाय अप्रैल मई के मार्च अप्रैल में करा ली जाए। आप कह सकते हैं कि 1.5-2 महीने पहले कराने का प्लान है और इस प्लान के पीछे ही असली खेल है। अब दोस्तों, अगर आप पिछली बार देखेंगे 2019 में लोकसभा चुनाव, तो 11 अप्रैल से लेकर 19 मई 11 अप्रैल टू 19 मई 2019 कई फेजेस में मतदान हुए थे, वोटिंग हुए थे पूरे देश भर में। और उसके बाद 23 मई को नतीजे आ गए थे और ये तय हो गया था कि मोदी ही इस बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जो डेट है इसको आगे खिसकाना चाहते हैं, बजाय अप्रैल मई के इसको मार्च में या ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक नतीजे लाने की प्लानिंग है। उसके पीछे क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उसके पीछे मकसद क्या है, मोटिव क्या है मोदी का, शाह का, क्योंकि बिना मकसद के मोदी कोई इस तरह का फैसला करते नहीं। हर प्लानिंग के पीछे कहीं ना कहीं कोई टारगेट होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसको एक गुजरात लॉबी अचीव करना चाहती है। और इस बार भी जो प्लानिंग है जो चुपचाप हो रही है उसके पीछे भी बड़ा मकसद है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जरा बात कर लेते हैं 22 जनवरी की। उस दिन क्या प्लानिंग, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी कौन सा खेल करने जा रहे हैं, कौन सा कार्ड खेलने जा रहे हैं। अब दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को लेकर बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। मोदी के जो आप कह सकते हैं पहले के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके जो प्रधान सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा के ही अगुवाई में ये पूरा मंदिर बन रहा है और बहुत कंस्ट्रक्शन को स्पीड अप किया गया है। आज अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ और मोदी की दिल्ली में काफ़ी लंबी बातचीत हुई तैयारियों को लेकर, और जो जानकारी हमें मिल रही है 7,000 VIPs उनको इनविटेशन दिया जा रहा है। लिस्ट पूरी तैयार हो गई है। इसमें आप देश के हर आप कह सकते हैं वॉक ऑफ लाइफ से लोग होंगे। जैसे अगर आप क्रिकेटर देखें, सचिन तेंदुलकर होंगे, सुनील गावस्कर होंगे, विराट कोहली होंगे और तमाम क्रिकेटर्स को बुलाया जाएगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो इसमें अमिताभ बच्चन को न्योता भेजा जा रहा है, अक्षय कुमार को न्योता भेजा जा रहा है और भी कई हैं, अजय देवगन है, इनको न्योता भेजा जा रहा है। इसके अलावा कंगना रनौत और भी बहुत से। तो एक आप कह सकते हैं बॉलीवुड के कई एक्टर्स होंगे, क्रिकेटर्स होंगे। आशा भोसले को भी मोदी जी चाहते हैं तो उनका भी पैगाम उनको दिया जाएगा। आशा भोसले और कई पुराने जो बॉलीवुड के सिंगर्स हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में मुकेश अंबानी होंगे, रतन टाटा होंगे, आनंद महिंद्रा, इन सबको भी जाएगा। एक भव्य तैयारी है और इसी को पूरी तरह से 22 जनवरी को ही शोकेस करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। और पूरे देश में उसके बाद छोटी छोटी प्रभात फेरियां होंगी बीजेपी की और एक माहौल हिंदी हार्टलैंड में। ये जो हिंदी पट्टी है जिसको बार बार मोदी जीत रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा था कि ये हिंदी हार्टलैंड को किस तरह से मोदी ने पिछले 7-8 वर्षों में हिंदू हार्टलैंड में कन्वर्ट किया है, यही जो पट्टी है यहीं पर सबसे ज़्यादा 22 जनवरी का इम्पैक्ट होने जा रहा है।
अब दोस्तों, पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था, पिछले वीडियो में, कि जो मोदी का जो सबसे बड़ा कार्ड है, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चला है, जहां पर जो ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा था, जो ज़मीन पे हकीकत दिख रही थी, चाहे वो गोदी मीडिया के सर्वे हों, चाहे वो फिर अल्टरनेट मीडिया के सर्वे हों, उससे कहीं उलट नतीजा मध्य प्रदेश में आया है, उससे कहीं उलट नतीजा छत्तीसगढ़ में आया है। उसका वजह जो थी, उसकी जो वजह थी, वो मैंने आपको कल बताया था अपने वीडियो में, कि उसके पीछे एक ही कार्ड है, और वो कार्ड है या अंडर करंट है हिंदुत्व का। और इसीलिए इस बार राम मंदिर के बाद भी बहुत से ऐसे बाबाओं को बुलाया जा रहा है जो हो सकता है 2024 में अलग अलग हिंदी भाषी राज्यों में उम्मीदवार होंगे। जिस तरह से आप बाबा बालकनाथ को देख रहे हैं, या बाल मुकुंद आचार्य को देख रहे हैं, या योगी जी को देख रहे हैं, कि किस तरह से योगी जी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप कह सकते हैं हिंदुत्व का एक कार्ड पर्दे के पीछे से खेला जा रहा है। तो इस हिंदुत्व वेव को वो गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, झारखंड में, ये जो बेल्ट है, आप कह सकते हैं बीजेपी का जो गढ़ है, यहाँ तकरीबन 200 से ज़्यादा सीटें, यहीं पर बीजेपी फोकस करेगी। और शायद इसीलिए राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, भव्य उद्घाटन के बाद, और 26 जनवरी के बाद मोदी जी कह सकते हैं कि इलेक्शन पिछली बार की तरह पहले होगा। यानी जो डेट्स हैं वो मई की जगह मार्च अप्रैल होंगे। अब दोस्तों, 2024 के लोकसभा फाइनल को प्रीपोन करना, यानी मई में जो चुनाव होने थे, मई में जो वोटिंग होनी थी, फिर फैसला आना था, उसको मार्च में ले जाना, मार्च में, या आप कह सकते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में ले जाना, यानी 1.5-2 महीने पहले कर लेना। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, जो एक असेसमेंट रिपोर्ट है मोदी, शाह, नड्डा, इनकी जो बात हुई कोर कमेटी की, और जिसमें आरएसएस की भी सहमति है, गुजरात लॉबी की थिंक टैंक की भी सहमति है, कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान एक चीज़ ये साबित कर रहे हैं कि मोदी का हिंदुत्व कार्ड अभी भी असरदार है, और इसकी काट राहुल गांधी नहीं ढूंढ पाए, गांधी परिवार, कांग्रेस इसकी काट नहीं ढूंढ पाए। इसीलिए अगर आप देखेंगे हिंदी हार्टलैंड में, उत्तर भारत में बार बार कांग्रेस हार रही है। अपवाद के तौर पे सिर्फ हिमाचल है, हिमाचल के कुछ और कारण थे, लेकिन दक्षिण भारत में इन्हीं राहुल गांधी को, गांधी परिवार को बहुत कामयाबी मिल रही, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे वो केरल हो, या फिर तेलंगाना हो। एक सरप्राइज रिजल्ट्स साउथ इंडिया में कांग्रेस को मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस कामयाब है। उत्तर भारत में हिंदुत्व का, हिंदी पट्टी में कार्ड अभी तक नहीं मिला है। तो ये जो हिंदी पट्टी में जो सफलता मिली है मोदी जी को, अभूतपूर्व सफलता, इसको दोहराने की कोशिश है। और मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबाओं को, बाबा बालकनाथ जैसे, योगी आदित्यनाथ जैसे, ऐसे तमाम मठाधीश, महंत, संत आपको दिखेंगे इस बार भगवा वस्त्र में चुनाव लड़ते हुए। कई उसमें मंत्री भी बनेंगे, कोई मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो बहरहाल सबसे पहला जो कारण है वो है हिंदुत्व की वेव को कैश करना। और अभी भी बीजेपी को लगता है कि इस कार्ड का अंडर करंट है, हिंदू मुस्लिम है, तो ये ध्रुवीकरण और तेज होगा, और कहीं ना कहीं राम मंदिर से लेकर जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, आरएसएस की, वो कहीं ना कहीं असर दिखाएगी। दूसरा कारण, और ये कारण कहीं ज़्यादा बड़ा है, ये जो आप कह सकते हैं जो अमित शाह सोच रहे हैं, उनका ये सोचना है कि वैसे ही इंडिया अलायंस काफ़ी डिले हो चुका है, क्योंकि पिछले 3 महीने में इंडिया अलायंस की कोई बैठक नहीं हुई। पहली बैठक पटना में हुई थी, फिर बेंगलोर में बैठक हुई, उसके बाद मुंबई में बैठक हुई, लेकिन जैसे ही चुनाव का माहौल बना इन 5 राज्यों में, पिछले 3 महीने में इंडिया अलायंस की बैठक नहीं हुई। यानी जो यूनाइटेड अपोजिशन था, जिसमें सारे नेता थे, वो मिले नहीं, अब मिलने जा रहे हैं। अमित शाह को लगता है कि इंडिया अलायंस को कम से कम समय देना चाहिए, जनवरी का ही समय दिया, यानी दिसंबर, आप कह सकते हैं 18 दिसंबर को फिर से बैठक है इंडिया अलायंस की। उसके बाद नेक्स्ट बैठक जो है जनवरी में होगी। तो जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, बजाय 4 महीने के, अमित शाह चाहते हैं कि इंडिया अलायंस को कम से कम समय दिया जाए, सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया जाए। अगर जनवरी के आखिर में ही देश में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं कि मार्च में होंगे, अप्रैल में नहीं होंगे, तो इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं जो एक, आप कह सकते हैं जो एक केमिस्ट्री बन रही है
ममता में, नीतीश में, उद्धव में, शरद पवार में, राहुल गांधी में, केजरीवाल में, अखिलेश यादव में। और उस रसायन के लिए समय चाहिए इंडिया अलायंस को। उस समय को कम करना चाहते हैं अमित शाह, और इसलिए इलेक्शन को प्रीपोन किया जा रहा है, बजाय आगे बढ़ाने के पहले कराया जा रहा है। अब दोस्तों, कुछ लोगों की क्वेरीज हैं, सवाल हैं कि क्या अगर जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो क्या 1-1.5 महीने के अंदर वोटिंग हो जाएगी, मतदान हो जाएगा? क्या 1.5 महीने के वक्त में इस देश का जनरल इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन कराया जा सकता है पूरे देश में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव है? क्या वो 1.5 महीने में पॉसिबल है, संभव है? संभव है। जवाब ये है कि संभव है, पॉसिबल है। अगर आप 1998 की मिसाल देखेंगे, 1 जनवरी को आई.के. गुजराल जब इस्तीफा दे चुके थे 1998 में, 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1998 को इलेक्शन अनाउंस होता है जनवरी में, और फरवरी में 16 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख और 28 तारीख, 3 डेट्स में पूरे देश भर में चुनाव हो जाता है। यानी जनवरी में लोकसभा का चुनाव 1998 में अनाउंस होता है, फरवरी में चुनाव हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 1.5 महीने में, 1.25 महीने में चुनाव हो सकता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं, मैंने तो सिर्फ आपको 1998 का दिया, 77 में भी ऐसे हुआ था, कई उदाहरण दिए जा सकते। तो 1.5 महीने में चुनाव आयोग इलेक्शन करा सकता है, और आखिरी 3 महीने में अगर उसको इलेक्शन को पहले कराना है तो इसमें राष्ट्रपति की भी ज़रूरत नहीं है, लोकसभा भी नहीं भंग करनी है, चुनाव आयोग ही फैसला कर सकता है। और आप जानते हैं चुनाव आयोग आज की तारीख में किसके इशारे पे चलता है, आपको पता है, या किसका इशारा मानता है? तो बहरहाल ये जो प्लानिंग है अमित शाह की और मोदी की, ये जो बाउंसर वो फेंक रहे हैं राहुल गांधी पर या इंडिया अलायंस पे, इसकी काट यही है कि इंडिया अलायंस को अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना है। अब सीधे फैसला करें, 17 तारीख को जो मीटिंग हो रही है, 17-18 को, उसके बाद सीधे सीटों का एडजस्टमेंट करें, सीटों का बंटवारा करें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, रैलियां शुरू करें। समय कम है, अब डिस्कशन का समय नहीं है। अगर इंडिया अलायंस बार बार सिर्फ डिस्कशन करता रहा, सिर्फ चाय और बिस्कुट की बैठकें होती रहीं, तो बाजी हाथ से निकल सकती। इंडिया अलायंस के लिए जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर मोदी घबराए हुए हैं, कि जो वोट शेयर है आज भी, आज की तारीख में, वो इंडिया अलायंस यानी अपोजिशन जो देश की है उसके पास वोट ज़्यादा हैं, तकरीबन 62%। और मोदी जी की जो बीजेपी है, क्योंकि एनडीए के में बहुत बड़े पार्टनर अब बचे नहीं हैं, ना उद्धव ठाकरे बचे, ना नीतीश बचे, तो बीजेपी का वोट शेयर बहुत कम है, 37% अगर आप कंपेयर करेंगे। इंडिया अलायंस के पास वोट शेयर ज़्यादा है, लेकिन इंडिया अलायंस को एक छतरी के नीचे लाना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना, और उसके बाद सीटों का बंटवारा करना, रैलीज अनाउंस करना, ये सारे काम अब 1 महीने में करने होंगे, ओनली 1 मंथ। अब दोस्तों, मैं चुनाव के जय और पराजय, हार जीत, विक्ट्री और डिफीट में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बड़ी डिसाइडिंग होगी, निर्णायक होगी इस बार, कि जो भी धड़ा, अगर वो बीजेपी है, एनडीए है, या फिर वो इंडिया अलायंस है, जो तेज़ी से फैसला लेगा और तेज़ी से उसको अमल करेगा, क्विक डिसीजन, फास्ट एग्जीक्यूशन, तुरंत फैसला और तुरंत उसको लागू करेगा, वो निर्णायक होगा, कम से कम जीत में। और देखना है कि इंडिया अलायंस 17 तारीख के बाद किस तरह से तेज़ी से फैसले लेती है, एक छतरी के नीचे कैसे वो सबको साथ लाती है और आगे बढ़ती है, और जो भी फैसले लेती है उसमें कोई मतभेद नहीं होता, उसको तुरंत अमल किया जाता है, उसको तुरंत लागू किया जाता है। ये चीज़ बहुत डिसाइडिंग होगी। तो ये आज का वीडियो था, और देखते हैं मोदी और शाह क्या 26 जनवरी के बाद, गणतंत्र दिवस के बाद ये फैसला लेते हैं, या फिर उनके दिमाग में कुछ आता है, नया आइडिया, कुछ नई प्लानिंग, वो भी देखना होगा। ये आज का वीडियो था, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और सबसे बड़ी चीज़ कमेंट के साथ साथ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी कहें वो सब्सक्राइब करिए। तो ये आज के वीडियो था, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।